बावजूद आपके संघर्ष कर रहे हैं, आप गांधीवादी तरीके से चल रहे हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आप लोगों को सपोर्ट करें। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कानून के विशेषज्ञ ज्ञाता हैं, तो एक सरकार का काम होता है एक अधिनियम को बनाना और प्रशासन का काम होता है उसको लागू करवाना। क्या दिव्यांग 7 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं एक एक्ट को लागू करवाने के लिए, उसके फ़ायदे लेने के लिए, तो ये सरकार किस दिशा में जा रही है? सरकार निरंकुशता की ओर बढ़ती जा रही है। यानी कि सरकार ने कानून बना दिया, लॉलीपॉप थमा दिया। वैसे तो कहते हैं विधानपालिका काम विधान को बनाना है, लेकिन कार्यपालिका काम है उस विधान को, उस कानून को लागू करना। लेकिन सरकार की सोची समझी चाल है, अपने अधिकारियों को बोल रखा है कि कानून तो हमने बना दिया, इनको दिव्यांगों को पता ही नहीं चले कि कानून है भी क्या, और यदि है तो कुछ समय बैठे रहें। सरकार तानाशाही की ओर जा रही है, सरकार निरंकुशता की ओर जा रही है, और सरकार गूंगी बहरी नहीं अंधी भी होती जा रही है। उसको खुद का अपना अधिकारी काम नहीं करता हुआ दिखाई नहीं देता। तो इस बात का प्रमाण है कि सरकार राजाशाही लाना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और समर्थन किया। और हम आपके मैं तो आम जनता से भी अपील करता हूँ कि हम नैतिकता के आधार पे, मानवता के आधार पे हमें दिव्यांग भाइयों के साथ आके घंटे 2 घंटे आधा घंटे बैठना चाहिए, इनका समर्थन करना चाहिए, इनका मनोबल बढ़ाना चाहिए कि ये केवल मतलब अपना नहीं, प्रकृति के और ये पूरी मानवता का एक फ़र्ज़ बनता है। आम आदमी से अपना जिला भिवानी के जो लोग हैं, जो कोर्ट में आते हैं, यदि आधा घंटे भी आपके यहाँ बैठोगे तो इन भाइयों का मनोबल बढ़ेगा। सरकार जो तानाशाही करी है, सरकार को पता चलेगा कि भी आम जनता इनके साथ है और वो बातें हमें माननी पड़ेगी। सर, एक कंट्राडिक्शन और आपसे, आप विधि विशेषज्ञ हैं इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर सकता हूँ कि किसानों को एक ऐसा कानून जो उनको नहीं चाहिए था उनके ऊपर तो वो थोपा, और दिव्यांगों को जो कानून चाहिए वो लागू नहीं कर रहे। इसकी क्या वो खास वजह हो सकती है? खास वजह ये है कि सरकार चाहती नहीं है। सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा, लेकिन ये 2 लोगों की सरकार है, 2 लोगों के लिए चल रही है। मोदी जी की और अपना अमित शाह जी की सरकार है, अंबानी जी की और अडानी जी के लिए चल रही है। इन्होंने, आपने ठीक कहा कि जो काले कानून कृषि के थे वो किसान चाह नहीं रहा था, MSP का चाहता था और स्वामीनाथन रिपोर्ट चाहता था, वो तो लागू नहीं की। और जो कानून सरकार ने बनाया, जो दिव्यांग चाह रहे हैं, उसकी अनुपालना मात्र, कानून एक्ट तो बना दिया और वो लागू नहीं करना चाहता। यही मैं बार बार कहता हूँ कि सरकार किसी की भी बात सुनना नहीं चाहती है, किसी के भी अधिकारों को उन्हें देना नहीं चाहती है। राजा के टाइम होता, राजा और राजा के गुर के ऐशोआराम करते थे और आम जनता परेशान होती थी, वही बात आज सरकार कर रही है। धन्यवाद सर। जी मैडम, आपसे एक सवाल और कहूँगा कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा दिया है सरकार ने, और आज आप समाज में देख रही हैं कि बेटियां कितनी सुरक्षित है, कितना पढ़ा रहे हैं, कितना और कर रहे हैं, और दिव्यांग वर्ग भी देख रहे हैं। क्योंकि एक कमज़ोर वर्ग, सरकार का काम होता है कमज़ोर को हाथ पकड़ के ऊपर उठाए और वो बराबरी का दर्जा मिले। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये झूठा सरकार ढकोसला कर रही है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा दे करके, क्योंकि जो हमारी दिव्यांग बहनें हैं उनके लिए भी तो ये सुविधाएं और फैसिलिटी होनी चाहिए उनके लिए, कि वो इस तरह से वो उनके लिए भी ये जो कानून बनाया है, उनके जो अधिकार हैं। ये एक बहन तो हमारी अभी दिव्यांग जो धरने पर पहुंच रही है, तो इन की भी तो कुछ मांगे हैं, तो ये भी बराबर प्रताड़ित हो रही हैं। अगर वो बेटियों के ऊपर इतना ही मतलब उनको तरस आता कुछ, तो इस तरह से बहनों को, जो प्रकृति ने भी जिन बहनों के साथ अन्याय कर रखा है, तो उनके साथ भी ये सरकार इस तरह से कर रही है, तो इससे दूर सरकार कोई हो नहीं सकती। और ये जो मतलब जैसे डेरा सच्चा सौदा जैसे लोग हैं, उनको जमानत दे रहे हैं, तो कहाँ सबसे ज़्यादा बलात्कार हमारी बेटियों के साथ, बहनों के साथ आज हो रहे हैं वर्तमान सरकार में, तो कहाँ बेटियों को सुरक्षा मिल रही है और कहाँ बेटियों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं। बेटियों की तो शिक्षा भी ख़त्म कर दी। और जब तक हमारी जो दिव्यांग बहनें हैं, वो कई ऐसे उदाहरण हैं, हमारे पास फ़ोन भी आते हैं
कि बहन जी मैं दिव्यांग हूँ, मैं विकलांग हूँ, लेकिन मैं पढ़ सकती हूँ और मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन हमारे लिए यहाँ आसपास में कोई इस तरह का कोई स्कूल नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की। उस वजह से हम घर पर ही बैठ जाते हैं और उससे फिर हमारा शोषण भी होता है, क्योंकि उनके साथ प्रकृति ने तो कर ही रखा है दोगला व्यवहार, लेकिन सरकार भी उनके साथ और ज़्यादा उनको परेशान करना चाहती है, ताकि वो अपना पैरों पे खड़ी होकर के उनको अच्छी नौकरी ना मिल जाए, उनको अच्छी सुविधाएं न मिल जाएं। तो इस तरह से वो बेटियों के साथ तो सबसे ज़्यादा प्रताड़ना कर रही है। और अभी हाल में ही इलेक्शन भी हुए हैं, तो उसमें भी बेटियों के साथ तो मतलब उनको 50% आरक्षण की बजाय उनको 50% पर रोक दिया। अभी तक 100% पर थी बेटियां महिलाएं, और अभी उनको 50% पर रोक करके छोड़ दिया। तो ये किसी भी मामले में ना बेटियों की तरफ, महिलाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं है इस सरकार का, सिर्फ अपनी तानाशाही बनाने की तरफ। और जो बहन बेटियों का जितना ज़्यादा शोषण करवा सकते हैं उतना ज़्यादा आज की वर्तमान सरकार, बीजेपी सरकार शोषण करवा रही है, हर तरह से शोषण करवा रही है, ताकि वो परेशान होकर के सुसाइड कर लें, मर जाएं, और उससे ज़्यादा हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो हम तो और भी ज़्यादा परेशान हैं। वो विकलांग बहनें तो हमारे से भी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनके साथ तो एक तरफ प्रकृति ने कर रखा है और दूसरी तरफ सरकार इतना दुर्व्यवहार कर रही है कि उनको किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं दे रही। और महिलाओं को तो आपको पता है कि ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनको दो परिवारों का पूछना चाहूँगा मैं जी कि आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर लगते हैं और हमारा रिजर्वेशन उसमें 4% है जी और किसी भी दिव्यांग महिला को पहली बात तो लगाते नहीं, नहीं अगर कहीं से लग जाए तो उसको कहीं न कहीं हटाने का काम करते हैं। तो ये प्रताड़ना के ऊपर क्या कहना चाहेंगी? एक महिला है और एक दिव्यांग महिलाओं की आप कई बार आवाज़ भी उठाती रही हैं, तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगी? मैं तो ये कहती हूँ कि सरकार ने तो 4% दे रखा है, इनको अगर 10% भी दे दें तो भी कम से कम जो जितनी भी महिलाएं विकलांग हैं उनको डबल परेशानियां होती हैं, तो उनको एक रोजगार के रूप में छीनने की बजाय इनको अच्छी पोस्टों के ऊपर देना चाहिए, ताकि उनको आने जाने में या फिर किसी तरह का परेशानी ना हो। तो इसलिए मैं तो ये मांग करती हूँ कि जो दिव्यांग बहनें हैं उनको अच्छे पदों की नौकरी देनी चाहिए और 4% से भी बढ़ा करके उनको नौकरियां प्रदान करनी चाहिए। और उनकी सबसे ज़्यादा तो ये है कि उनके पढ़ाई के लिए स्कूलों की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि वो पढ़ लिख करके कम से कम अपना रोज़गार हासिल कर सके। मेरी तो यही डिमांड है। बहुत बहुत धन्यवाद।